कागजों में युवाओं के लिए बजट और धरातल पर हो रहे हैं पेपर लीक। क्या यही है राजस्थान की सच्चाई? शायद इसी सच्चाई की वजह से धरने पर धरने हो रहे हैं और हर घर में परीक्षाओं की तैयारी करने वाला युवा और उसका परिवार बहुत ही मायूस महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बजट का दिखावा पूरी तरह से युवाओं के लिए हो रहा है। क्या दिखावा और क्या धरातल पर, इस सब के मामले पर आज हम ये पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। क्या सच में युवाओं के लिए जो बोलती है वो करती है सरकार, या बोलने की बातें कुछ और हैं, करने के वादे कुछ और हैं? इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं, जो अपने पूरा जीवन पत्रकारिता में देते आए हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। सर, जिस तरीके से बोलने की बातें कुछ और हो रही है और करने की बातें कुछ और, युवाओं के लिए बजट लाएंगे और जनवरी में बजट सत्र होना है, नवंबर से ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं कि युवाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, और युवाओं के लिए धरातल पर जो हो रहा है वो पेपर लीक हो रहा है। कि रोडीलाल मीणा जैसे नेता धरना कर रहे हैं, तमाम सारी जद्दोजहद कर रहे हैं कि सरगनाओं तक पहुंचा जाए, लेकिन पुलिस जिसको करना चाहिए वो कुछ नहीं कर रही। वरुण जी, आपने ये मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा पिछले काफ़ी समय से राजस्थान में चल रहा है और हर घर में चल रहा है। अब तो शायद ही कोई घर प्रदेश का ऐसा अछूता होगा जो इस मुद्दे से पीड़ित नहीं है। हर घर में युवा, हर घर के बच्चे जो अपना कैरियर देखते हैं राजस्थान में, ख़ास तौर से कि हमें राजस्थान में भविष्य बनाना है अपना, उन सबको अपना भविष्य अंधकार में नज़र आता है। कारण ये है कि आज इतने महीने हो गए इस मामले में जांच करते हुए, अभी तक पुलिस ने किसी भी ना तो मुख्य आरोपी को पकड़ा है, दोनों आरोपी फरार हैं। और इसके अलावा जिनके बारे में ये चर्चाएं थी कि इसमें कुछ कांग्रेस के ही या दूसरे पार्टियों के जो भी विधायक हैं वो शामिल थे 4-5, और कोई मंत्री भी इसमें शामिल बताया जाता है, पुलिस ने ना तो उनको बुला के अब तक पूछताछ करी, ना उनको कोई नोटिस भेजा, ना उनको कोई वारंट भेजा। पुलिस किस दिशा में इस मामले की जांच कर रही है, इससे आप आसानी समझ सकते हैं। विधानसभा में ये मामला उठ चुका है, राजस्थान में युवा बेरोजगार संघ है वो ये मामला उठा चुके हैं, वो लगातार धरने प्रदर्शन जारी हैं। आप देखिए सरकार को इन सब, और जो विपक्ष के जो सांसद हैं रोडीलाल मीणा, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया इस मुद्दे को लेकर। वो पहले भी धरना प्रदर्शन करते रहे, वो सीबीआई की, ये सब लोग जितने भी हैं, इवन और भी जो लोग हैं, इवन सचिन पायलट ने जब किसान यात्रा निकाली थी तब उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था, और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने और तत्काल लोगों को। रुक गई है विधानसभा, जाम हो गया है हाईवे, मांग है सीबीआई जांच की, लेकिन सरकार कर नहीं रही। क्या दाल में कुछ काला है या दाल पूरी ही काली है? क्रोनोलॉजी अगर समझे सारे इवेंट्स की तो आप इस बात को समझिएगा कि ये पेपर लीक लगातार होते रहे, इसके अलावा ट्रांसफरों के भ्रष्टाचार वो अलग होते रहे, और ये तमाम सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ रोडीलाल मीणा समेत और भी कई लोग आंदोलन करते रहे। हाईवे अब जाम हो रहे, विधानसभा अब जाम हो रही है, लेकिन आंदोलन पहले से चलते रहे। और तब जब बात आई नेतृत्व परिवर्तन कर देते हैं तो तमाम सारे एमएलए, तमाम सारे लोग आलाकमान की खिलाफत पे आ गए, यानी कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए कोई परिवर्तन कोई नहीं चाहता। और तब क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को समझिएगा, तब प्रियंका गांधी के राइट हैंड कांग्रेस के अंदर रहने वाले प्रमोद कृष्णन ने आरोप लगाया कि इसलिए यह अनुशासनहीनता हुई है क्योंकि 3000 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले हैं इन मिनिस्टर्स के, इन एमपीस के, इन एमएलएस के। इस तरीके से उन्होंने बोला, और यह आरोप खुलेआम नेशनल मीडिया में लगाया था, पूरी तरीके से लगाया था। चैनल का नाम बता देता हूं, टाइम्स नाउ चैनल पर यह आरोप लगाया था। और उसके बाद तुरंत बाद यहां पकड़े गए आरोपियों का नाम सामने आ गया। नाम सामने आने के बाद वो आरोपी फरार हो जाते हैं, यानी कि पुलिस जब उनका नाम सामने आया तब वो इंडिया में थे, लेकिन नाम सामने आने के बाद वो फरार हो जाते हैं, थाईलैंड, नेपाल चले जाते हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। और उसके बाद लगातार मांग उठ रही है सीबीआई जांच दे दो। सीबीआई पे जांच नहीं दे रहे क्योंकि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। विधानसभा रुक गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि दाल में काला है। हाईवे रुक गए लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा क्या है सर, कौन है इसके पीछे? इसमें ऐसा है कि विधानसभा में सरकार ने यह कहा है कि पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की प्रगति बहुत अच्छी है। अब बताइए आप,
पुलिस आज 2 महीने हो गए वो जांच कर रही है, कौन सी प्रगति है? ये कौन सी पुलिस है साहब जिनकी चलती जांच में इंडिया से नेपाल चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं सरगना, और उसके ऊपर के लोग पकड़े नहीं जाते? ये कौन सी जांच है, कौन सी पुलिस है साहब, जहां का जो सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप होता है उसकी बड़ी से बड़ी अफसर तो रिश्वत खाते हुए पकड़ी जाती है, बोलती है पैसे ऊपर भी देने हैं। ये कौन सी जांच और कौन सी पुलिस है? इस किस्म का यहां अगर घटनाएं चलती रहेगी तो युवा क्या पढ़ेगा, क्या करेगा? राजस्थान के युवा की हालत यह हो गई है कि यहां अब जो सरकारी नौकरी करने का सपना भी देखना चाहते हैं या सोचते भी हैं, उसको साफ तौर पे एक पिक्चर दिख जाती है कि मुझे तो 6-7 साल लगाने पड़ेंगे, 1 आध साल तैयारी का, 1 आध साल एग्जाम डिले होगा उसके बाद हाईकोर्ट में जाना है, रोड पे आंदोलन में बैठना है, इसके 2-3-4 साल चलेंगे, उसके बाद भी नौकरी लग जाए तो बड़ी बात है। 6 साल में आदमी MBBS कर लेता है या सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वरुण जी, अभी आपने पुलिस की जांच का जिक्र किया और उसमें एक पुलिस की महिला अधिकारी जो हैं वो RPS ऑफिसर हैं, उनके रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का जिक्र किया अभी आपने कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है। मैं इसको दूसरा उदाहरण देके बताता हूं आपको कि पुलिस की फंक्शनिंग कैसी होती है, इसके नमूने हैं। ये पुलिस विभाग जो है राजस्थान में किस कदर काम कर रहा है, कठपुतली बना हुआ है सरकार की, वो अलग है। वहां तो जस्टिस का सवाल नहीं होता। आप देखिए कि पुराने जो मामले हैं जो सचिन पायलट को लेकर दर्ज किए गए थे डराने धमकाने और उनको धमकाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको दूसरा नमूना बताता हूं मैं। कार्रवाई तो साहब विधानसभा के इस्तीफों की नहीं होती है। हाँ, आप देखिए दूसरा, चलो उसमें तो पुलिस जांच नहीं कर रही है मान लीजिए, लेकिन आपको दूसरा नमूना इनका बताता हूं, इनकी कार्यप्रणाली का। पुलिस विभाग ने 16 अफसरों के नाम पदक के लिए राज्य सरकार को भेजे। उनको उन अधिकारियों की, कर्मचारियों की, पुलिस कर्मियों की या पुलिस ऑफिसर की छटनी की गई। वो सारे नाम सरकार ने रोक लिए। सवाल यह कि आपने किन लोगों के नाम भेजे, किन चहेतों को आप पुलिस अधिकारियों पर करना चाहते हैं, उनसे उनको क्या फायदा मिल रहा है, कौन सा संरक्षण प्राप्त है किन लोगों को, उनके नाम उजागर क्यों नहीं किए गए, किन कारण तो वो नाम शामिल किए गए पुरस्कार के लिए और किन कारणों उनको हटाया गया। आपके पारदर्शिता ही नहीं। सारा करप्शन जो हो रहा है वो इसी आड़ में हो रहा है। असली बात ये देखिए आप। असली बात तो ये है सर कि प्रशासन हमेशा शासन के अंडर होता है और वो प्रशासन शासन के अंदर ही हर चीज के लिए काम करता है। चाहे अगर वो ऑफिसर बोल रही है कि मुझे ऊपर भी देना होता है, शासन की शीर्ष, प्रशासन की शीर्ष पर बैठकर अगर कोई बोलता है कि ऊपर भी देना होता है तो वो शासन को ही देना होता है। ये तो खुद DSP ने जब वो रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार हुई तो उसने खुद ने कह दिया। इससे पहले और भी जो अधिकारी पकड़े गए हैं, जो एंटी करप्शन में जिनको फांसा है, जिनको पकड़ा है रंगे हाथों, उन्होंने अपने बयान में कहा है। वरुण जी, मैं एक दूसरी बात कहता हूं, आप दुर्भाग्य देखिए आप कि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र मतलब देश में संविधान को आज लागू किया गया, यानी कि कानून से चलने वाला शासन आज के दिन लागू हुआ था। और राजस्थान में हाल देखिए आप, क्या कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, कानून की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं, कानून चिंदियां उड़ाई जा रही हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी रूप में, चाहे शराब माफिया हो, बजरी माफिया हो, भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक प्रकरण हो, और कितने प्रकरण गिनाऊं आपको, बताइए आप। ट्रांसफर प्रकरण अभी बाकी है, बजरी माफिया का प्रकरण बाकी है। खुद टीचरों ने मुख्यमंत्री के सामने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। खुद ने बिरला सभागार में सभा के दौरान जो शिक्षक बैठे थे, मुख्यमंत्री ने पूछा कि तबादलों में रिश्वत देनी पड़ती है, तो टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब देनी पड़ती है। बताइए आप, सवाल यह है कि जब यह क्लियर हो गया कि रिश्वत देनी पड़ती है तो वो आरोपी अपराधी आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? कानून, आज कानून के शासन की बात होती है। राजस्थान में न जनतंत्र चल रहा है, न गणतंत्र चल रहा है, यहाँ पूरी तरह से अर्थतंत्र चल रहा है। अर्थतंत्र चल रहा है, सीधी सी बात है यहाँ पर। उस अर्थतंत्र का जो अर्थ है वो भी पूरी तरह से जनता के फेवर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माल और मलाई कमाने के लिए जो नेतागण बैठे हैं, जो शासन और प्रशासन के शीर्ष पर बैठे हैं, उन तक सीमित है। उसमें भी जो सूट करता है वो करते जाता है, जो नहीं सूट करता है वो रिश्वत करते हुए, लेते हुए पकड़ा जाता है। इस तरह की राजस्थान में प्रणाली हो गई है। तमाम सारे लोग पूरी तरह से पीड़ित यहां पर नजर आ रहे हैं और खासकर वो पढ़ने वाले युवा, वो पढ़ने वाले
युवा जो रोजगार लेने का सोच रहे हैं, जिन्होंने इस आश में कि शायद यह सरकार आएगी तो हमें रोजगार मिलेगा, इनको वोट दिए थे और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पढ़ाई तो इतने दिनों तक की, लेकिन नंबर आ जाएंगे उसके जिसने किए थे पेपर लीक, और जिसको मिला था पेपर लीक हुआ क्योंकि उसकी जेब में 10 लाख रुपए को देने को थे। आप जाकर देखिए गांवों में चूल्हा नहीं जलता एक वक्त का, क्योंकि बेटे को पढ़ाई करनी है इस आस में कि वो बेटा सरकारी नौकरी पाएगा, घर में कुछ लेकर आएगा। लेकिन आपने उन सपनों को जो इस तरह से रौंदा है, जो इस तरह से कुचला है, वो सब दिखता है जनता को, और जनता उसका हिसाब लेना भी जानती है। वरुण जी देखिए, आज देखिए आपको एक दूसरा उदाहरण बताता हूं कि सरकार युवाओं के हितों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। इसका दूसरा देखिए, कम से कम 5-7 पेपर जो अब तक हुए हैं सरकारी नौकरी के लिए, वो तो लीक हो ही चुके हैं, ठीक है, उनका आज तक कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। और उनके असली अपराधी जो जिनमें बार बार नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का नाम आता है, उनके खिलाफ किसी के खिलाफ ना तो कोई जांच की गई है और ना कोई पकड़ा गया है। अपराधियों की फोटो पॉलिटिशियंस से आ रही है। हाँ, आप देखिए आप। और दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों पीटीआई के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें यह मामला आ गया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उन्होंने फर्जी डिग्रियों हासिल कर ली हैं और वो पीटीआई की डिग्री लेकर एग्जाम में अपीयर हो गए और उसकी जांच चल रही है, और वो जांच महीनों गुजर गए। राजस्थान जो बोर्ड है, आरपीएससी जो है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो बोर्ड आज तक इस बात की जांच ही नहीं कर पाया है कि वो जो पीटीआई हैं, जो फर्जी हैं, उनकी जांच होगी। पता ही नहीं है किसी को क्या चल रहा है। वो हजारों वो भी युवा हैं, वो पीटीआई भी युवा हैं, ये भी टीचर्स भी सारे युवा थे जिनको पेपर लीक के कारण, जिनको रोजगार से वंचित रहना पड़ा, जिनको नौकरी नहीं मिल सकी है। वो हजारों पीटीआई आज भी बेरोजगार हैं। वो डिग्री जो जायज पीटीआई हैं, इतने महीनों के बाद ये जहां से स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये सरकारी कार्यप्रणाली देखिए आप कि सरकार में किस कदर भांग घुली हुई है कार्यप्रणाली को लेकर। आज गणतंत्र दिवस है, कानून की बात होती है, कानून यहां रेंग रेंग के चल रहा है, कानून किसी को दिखता ही नहीं चलते हुए। कानून और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं, पर राजस्थान सरकार में तो जांच नहीं। जब सांच को आंच नहीं, लेकिन जब जांच ही नहीं, तो फिर कैसे होगा काम, यह देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और वाकई जब किसी स्टेट का युवा पीड़ित होता है तो यानी कि बीमारी पूरे स्टेट को लगने वाली है, क्योंकि वो युवा ही है जो भविष्य बनाएगा। आप भविष्य को रौंदने का काम कर रहे हैं। और इस बात को समझिएगा कि जनता के पास भले ही ताले की चाबी 5 साल के बाद आती है, लेकिन उस चाबी से वो ताला परमानेंटली भी बंद कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये आपके इन्हीं कर्मों का भुगतान होगा। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये बातें आपको सही लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार देखते रहिए राजस्थान संवाद।